हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की एक शानदार प्रश्नोत्तरी के बारे में। ठीक है, वैसे अपनी रोजाना क्लासेस चलती हैं जो कि साथियों आपके सीईटी एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, पटवार एग्जाम और पशु परिचर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। प्रश्नों का लेवल आप देखना कितने अच्छे से प्रश्न जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रश्न है सब अब जो है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है आपको साथियों मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। जो अपनी पैनल पीडीएफ होती है, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर नहीं सकते, केवल आप फोन में जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर इनको डाउनलोड करना है, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको चाहिए, तो फिर आपको कोर्स बाय करना पड़ेगा, जिसकी मात्र अकाउंट पे प्राइस है। इसमें जो है मैं आपको शानदार कोर्स जो है करंट अफेयर्स का वो अवेलेबल करवाने वाला हूँ। दमदार कोर्स होगा जो आरएएस जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो उसकी प्राइस जल्द ही बढ़ भी जाएगी। जब तक ये 51 रुपये में मिलता है तब तक आप ले लीजिएगा। ठीक है, फिर बाद में इसकी प्राइस बढ़ेगी फिर मत कहना। और कोर्स की वैल्यू जो है आपको उसी हिसाब से भी मिलेगी जिस हिसाब से इसकी प्राइस होगी। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की पिछले 10 साल की 2012 से 22 तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कितने जिलों में साथियों, यानी कि कौन से जिलों में 80% तक जो है बारिश की बढ़ोतरी हुई है। बताओ वो कौन कौन से जिले हैं, ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जैसलमेर, अलवर और धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर जो है इन 10 सालों के अंदर साथियों 80% जो है बारिश की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो सारी बातें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है कि संशोधित पीकेसी ईआरसीपी जो है लिंक परियोजना है, इसके संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। देखो 28 जनवरी 2024 को साथियों नई दिल्ली के अंदर राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के मध्य समझौता हुआ, यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। उस समय साथियों राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और केंद्र सरकार के साथियों जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे, और तीनों के बीच जो है त्रिपक्षीय एक समझौता हुआ था। ठीक है, इसके तहत साथियों राज्य के 13 जिलों की लगभग 40% आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के तहत राज्य में साथियों रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज और डूंगरी बांध बनाए जाएंगे। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से बताओ। और ऐसे ही प्रश्न जो है अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो साथी इसकी व्याख्या अपन देखेंगे वो आरएस मेंस का कोई भी अगर विद्यार्थी देखता है तो उसके लिए भी जो ये योजना है वो रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, देखो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है 1, 2 और 3 कथन आपको दे रखे हैं, तो इनमें से जो है 1 और 3 वाला कथन जो है वो सही हो जाएगा। अब वो क्यों होगा उसकी विशेषता आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है साथियों इसके तहत राज्य के 13 जिलों की जो है लगभग 40% आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 13 की जगह साथियों यहाँ पर जो है 21 जिलों को जो है अब फायदा मिलने वाला है, जब से 19 जिलों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना। अब अपन आगे चर्चा करते हैं सारी चीजों के बारे में, व्याख्या सहित। ठीक है, देखो 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, पहले इसका नाम साथियों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी था। अब उसको संशोधित करके साथियों पार्वती, कालीसिंध और चंबल यानी कि पीके से लिंक परियोजना के रूप में चंबल बेसिन की नदियों के आसपास को जोड़ करके इसके पानी के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पी के सी यानी कि पी के और सी, पी से क्या बनेगा साथियों पार्वती, इसको ध्यान रखना है। के से बनेगा काली सिंध, काली सिंध और सी से बनेगा चंबल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इस परियोजना में केंद्र सरकार द्वारा 90% खर्च, जबकि राज्य सरकार के द्वारा 10% खर्च किया जाएगा। और दोनों राज्यों के यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान यानी कि दोनों राज्यों के लगभग साथियों 5,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है सिंचाई की सुविधा मिलने वाली है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें राजस्थान की बात करें, सेपरेट राजस्थान की, तो सेपरेट राजस्थान के 2.80 लाख जो है हेक्टेयर को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें से साथियों करीब जो है 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा
और प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 40% आबादी को अगले 3-4 दशक तक साथियों क्या मिलेगी, पेयजल यानी कि पीने की सुविधा यहाँ से दी जाएगी। कितने जिलों को साथियों, 21 जिलों को, 21 जिलों की लगभग 40% आबादी को। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, पहले ईआरसीपी से साथियों प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होने थे, लेकिन अब जो है प्रदेश के 21 जिलों को इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। पहले था, अब मध्य प्रदेश के तो 13 जिलों को लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब परियोजना में लाभान्वित होने वाले 21 जिले कौन कौन से, इन पर आपको फोकस करना है। वैसे अपन इनको कई बार पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा इसका। देखो, चार तो हार्डोती प्रदेश के जिले आपको याद रखने हैं। 4 जिले तो आपको जो है हार्डोती प्रदेश वाले याद रखने हैं साथियों, ठीक है ना। यानी कि कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़, ये चारों तो आपको याद रखने ही रखने हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है। एक याद रखना है, इसमें आपको टोंक याद रख लेना है, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर और भरतपुर, यानी कि मेवात क्षेत्र की याद करना है, अलवर, भरतपुर। फिर पूर्वी जिले जैसे कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और डीग, गंगापुर सिटी, खेरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड और जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ब्यावर, अजमेर और केकड़ी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, याद कैसे रखोगे, 4 हाड़ौती प्रदेश के जिले आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है साथियों, जो चंबल नदी के किनारे किनारे पर एमपी के साथ जो सीमा बनाते हैं, जैसे कि धौलपुर हो गया, धौलपुर के नीचे करौली, करौली से फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से टूट के जो अलग जिला बना है गंगापुर सिटी, उसके बाद फिर दौसा आ गया, दौसा के बाद जयपुर और जयपुर ग्रामीण, ठीक है। अलवर से अलवर, खेरतेल, तिजारा, भरतपुर से भरतपुर डी, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद है, एक अजमेर आपको याद कर लेना, अजमेर से टूटे हुए दोनों जिले याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। जयपुर याद करोगे तो जयपुर ग्रामीण और दूदू याद हो जाएगा। बाकी बस और तो सारी चीजें सेम है, 4 आड़ोती जिले आपको याद रखना ही है। ज्यादा इसमें जो है आपको मुसीबत नहीं आएगी याद करने में, ठीक है ना। केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को साथियों और वृद्ध रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा परियोजना के लिए पूर्व में अनुमानित राशि क्या थी, 37,250 करोड़ रुपए। यानी कि जो पहले साथियों इस योजना के लिए कितना बजट पास किया गया था, 37,250 करोड़ रुपए जो है इसमें बजट पास किया गया था, जो 13 जिलों के लिए था। लेकिन अब लगभग 21 जिले हो गए हैं, तो इसके बजट को भी बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 45,000 करोड़ रुपए किया जाना इसमें प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। अभी जो बजट आया था अंतरिम बजट, उसके अंदर ये बात कही गई थी, ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, संशोधित पीकेसी यानी कि लिंक परियोजना के तहत जो है राजस्थान में 5 बैराज और एक बांध जो है बनाया जाना प्रस्तावित। अब ये लाइन जो है साथ ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना है। यानी कि पीकेसी परियोजना के अंदर जो है साथियों राजस्थान में कितने बैराज और कितने बांध बनाए जाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, 5 तो बैराज और एक बांध बनेगा, ठीक है। अब वो कौन कौन से बैराज और बांध बनेंगे इसके अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक तो इसमें रामगढ़ बैराज बनेगा, जो कहाँ पर बनेगा, 12 जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी के ऊपर बनेगा, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामगढ़ जो बैराज है साथियों वो किस जिले के अंदर बनेगा, तो 12 के अंदर। तहसील कौन सी होगी, किशनगंज, और नदी कौन सी होगी, कूल नदी, ठीक है। महलपुर बैराज बनेगा, महलपुर बैराज 12 जिले के मांगरोल के अंदर साथियों पार्वती नदी पर बनाया जाएगा। और एक नवनेरा बैराज बनेगा, जो कोटा जिले की दिगोद तहसील में साथियों काली सिंध नदी पर बनेगा, ये बात आपको अच्छे से कवर करना है। और मेज नदी की बात की जाए तो ये बूंदी जिले के साथियों इंद्रगढ़ तहसील के अंदर जो है मेज नदी पर बनाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, मेज बैराज, ठीक है। इसके बाद आते हैं राठौड़ बैराज, सवाई माधोपुर जिले की, जिला कौन सा होगा, सवाई माधोपुर जिले की चौथ बरवाड़ा तहसील में साथियों बनास नदी पर बनेगा ये। राठौड़ बैराज याद करना, सवाई माधोपुर के अंदर चौथ बरवाड़ा नाम एक तहसील है, जहां पर चौथ माता का मंदिर भी है, ठीक है ना, और वहां पर बनास नदी के अंदर ये बनेगा, क्लियर है, याद रखना है। इसके बाद देखिएगा डोंगरी बांध, ये बांध बनेगा केवल, बाकी 5 तो अपन ने बैराज पढ़े थे, रामगढ़, महलपुर, नवनेरा, मेज और राठौड़, ठीक है। और एक बांध बनेगा इसमें डोंगरी बांध, जो कि सवाई माधोपुर में ही बनेगा ये भी। और किस पर बनेगा, ये बनास नदी पर बनेगा। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको, याद रखना है, रामगढ़, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज और डोंगरी बांध, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, प्रदेश के किन 2 अधिकारियों को साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बताओ किन किन को किया गया है। तो एक तो ध्यान रखना साथियों, विकास कुमार सिंह आईजी को, और एक श्री अंशदीप जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, है ना, याद रखना है।
अंशदीप जिला कलेक्टर, ध्यान रखना इनको इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए नवाचार के लिए दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने विकास कुमार आईजी जो राजस्थान पुलिस के आईजी हैं, इनको मादक पदार्थ जो चुनावों के अंदर मादक पदार्थ तस्करी वगैरह जो भी करते थे, नशीले पदार्थ बेचते थे, उनका अभियान इन्होंने चलाया था उनको रोकने का। उनके लिए जो है इनको सर्वोत्तम चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। आगे देखो, राजस्थान में यमुना नदी के जल विवाद को लेकर के हाल ही में समझौता हुआ है और इसके संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। और ये प्रश्न साथियों 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एग्जाम में 100% प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। एक न एक एग्जाम में ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा 2023-24 वाले एग्जाम में, ठीक है। देखो, इसमें ध्यान रखना है 17 फरवरी को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच साथियों त्रिपक्षीय एमओयू पर क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। जबकि बात करते हैं तो केंद्र सरकार के मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री थे। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री उस टाइम मोहनलाल खट्टर हुआ करते थे, ठीक है। राजस्थान सरकार के अपने भजन लाल शर्मा थे, ठीक है। इन दो तीनों के मध्य त्रिपक्षीय जो है समझौता हुआ है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सरकारें भी आपसे पूछ सकते हैं कि किन किन के मध्य जो है एमओयू हुआ है। अब इस नदी का जो पानी है साथियों, यमुना नदी का पानी शेखावाटी अंचल के चूरू सीकर और झुंझुनू जिलों को अब जो है कितना पानी मिलेगा, 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 577 मिलियन क्यूबिक मीटर इन तीनों जिलों को पानी मिलेगा, ध्यान रखना है। किससे? यमुना नदी से, ठीक है ना। अब देखो, राजस्थान को हरियाणा के साथियों हथिनीकुंड बैराज ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा और इसके लिए 200 किलोमीटर जो है लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो इसमें तो तीनों ही कथन साथियों सत्य हो जाएंगे, वैसा नहीं है कि एक भी कथन इसमें असत्य हो। तो एक दो तीन और इसका सही कथन हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कुल 21 पदक जीतने के साथ कौन से स्थान पर रहा है, बताओ। तो इसमें ध्यान रखना प्रथम स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें तो साथियों इन्होंने 13 तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 6 इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, 2 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। 13 और 6 19 और 2 21, 21 टोटल जो है इन्होंने पदक जो है प्राप्त किया है, ठीक है। और उसी के साथ राजस्थान जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बात आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में सत्य कथन है, बताओ। देखिए, सत्य कथन है। देखिए, इस योजना की शुरुआत की गई थी 6 जनवरी 2024 से। इसका नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग है। इसके तहत थाली में भोजन की सामग्री 450 ग्राम से बढ़ा करके 600 ग्राम प्रति थाली, जिसमें आपको ध्यान रखना 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स, श्री अन्न, खिचड़ी एवं आचार किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोगों को। 300 ग्राम चपाती दी जाती है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल, या फिर आपको मिलेट्स यानी कि जिसको अपन श्री अन्न के नाम से जानते हैं, उसकी खिचड़ी और साथ में आपको अचार दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों। चौथा स्टेटमेंट है कि राजकीय अनुदान 17 रुपए से बढ़ा करके 30 रुपए प्रति थाली किया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि 30 रुपए नहीं किया गया है साथियों, 22 रुपए किया गया है, ध्यान रखना है। बढ़ोतरी कितने रुपए की गई थी? 5 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई है, ठीक है, ध्यान रखना है। और कुल लागत आपसे पूछा जाए, कुल लागत कितनी है, तो कुल लागत आपको ध्यान रखना है साथियों, इसमें जो है 30 रुपए है, ठीक है ना। कुल लागत आएगी 30 रुपए। अगर पूरे साल का जो है कुल बजट जो है इस पर कितना वहन किया जाएगा, तो 350 करोड़ रुपए, इसमें जो है बजट वहन किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि जो है फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और जो है कथन इसमें क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या है जो अपन देख लेते हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 6 जनवरी 2024 को शुरू किया गया है, ध्यान रख लेना आप लोग। इसके तहत जो है विद्यार्थियों को, श्रमिकों को और सभी जरूरतमंद लोगों को साथियों मात्र 8 रुपए में जो है गुणवत्ता युक्त जो है भोजन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जबकि राज्य की सरकार इसके तहत जो है 17 रुपए, इसका जो अनुदान है वो 17 रुपए से बढ़ा करके 22 रुपए प्रति थाली किया गया है।
यानी कि थाली की जो कुल लागत है वो कितनी है, कुल लागत, तो ध्यान रखना 30 रुपए है। ठीक है, इस पर जो है प्रतिवर्ष जो है कितने रुपए खर्च किया जाएगा बजट का, तो ध्यान रखना 350 करोड़ रुपए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और देखिएगा, लाभार्थियों को परोसी जाने वाली थाली में 600 ग्राम भोजन मेन्यू में गुणवत्ता सुधार करते हुए, तो 300 ग्राम चपाती, जिसमें 100 ग्राम दाल आपको दी जाएगी और 100 ग्राम सब्जी दी जाएगी, साथ ही आपको 100 ग्राम जो है चावल या फिर मिलेट्स, या जिसे अपन श्री अन्न खिचड़ी और अचार, जो चावल जो है साथियों मिलेट्स खिचड़ी पहली बार इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, गई बार इसमें ये नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके बाद देखो, जो नगरीय क्षेत्रों के अंदर यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में जो भी रसोइयाँ संचालन की जा रही है वो किस विभाग के तहत की जा रही है, तो वो स्वायत्त शासन विभाग के तहत की जा रही है, ध्यान रखना है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर साथियों जिन भी रसोइयों का संचालन किया जा रहा है तो किस विभाग के तहत किया जा रहा है, तो वो पंचायत राज विभाग के अधीन किया जा रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अभी साथियों राजस्थान में जो है वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों के अंदर तो 1000 अन्नपूर्णा रसोई संचालित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 942 जो है अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। तो ये बात भी आपको अवश्य याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस छात्रा को साथियों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बेस्ट कैडेट यानी कि नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ऐसे प्रश्न जो है वो फैक्ट पर आधारित है, यही प्रश्न यहाँ से इसी प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसा उदाओ, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, नवनेरा बैराज परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा। नवनेरा बैराज परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा, कोटा, बूंदी और बारां को। ठीक है, 3 जिलों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा। वो 3 जिले कौन कौन से होंगे देखिएगा, कोटा, बूंदी और बारां, हाड़ौती प्रदेश के 3 जिलों को। बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। देखो, नवनेरा बैराज कोटा 1316 करोड़ रुपए की इस परियोजना में काली सिंध नदी पर साथियों डाइवर्जन बैराज बनाया जा रहा है, और इस परियोजना का जो लाभ है कोटा, बूंदी एवं 12 जिलों को मिलेगा। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, याद रखिएगा सभी। अगला देखो, ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का जो है निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो निर्माण है बनास नदी के ऊपर किया जा रहा है, टोंक जिले की उनियारा तहसील के बनेटा ग्राम में जो है साथियों इसका निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। देखो, ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना इसरदा बांध बिशुलपुर के डाउन स्ट्रीम में जो है ग्राम बनेटा तहसील उनियारा और टोंक के पास जो है बनास नदी पर बनाया जा रहा है। अब इस परियोजना के तहत साथियों दौसा जिले के 1079 गांव एवं 5 शहरों तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव एवं एक शहर को पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला देखो, परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के तहत साथियों किन जिलों को लाभ मिलेगा। परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा। वैसे तो अपन इन टॉपिक्स को साथियों ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है, उसके अंदर जो है अपन इस टॉपिक्स को जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इसका जो सही आंसर क्या होगा, सीकर, चूरू एवं झुंझुनू, कोटा, बारां एवं झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, अलवर, भरतपुर या धौलपुर। तो ध्यान रखना कोटा, बारां एवं झालावाड़। ठीक है, इन जिलों को इसके तहत लाभ मिलेगा। परवन बहुउद्देशीय परियोजना, इसकी व्याख्या क्या है कि यह परियोजना कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों के लोगों को पेयजल, सिंचाई एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। 7,355 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना के तहत साथ इन तीनों जिलों को 1821 गांवों में पेयजल तथा 637 गांवों के 2.1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। पेयजल सुविधा तो केवल और केवल साथियों 1821 गांवों में, जबकि 637 गांवों के 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें ध्यान रखना 7355 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ध्यान रखना है। और इसके तहत कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों को पेयजल की सुविधा, सिंचाई की सुविधा और अन्य आवश्यकताओं के लिए जो है जल उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें आपको कवर करना है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगदान के ऑनलाइन पंजीकरण में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। अंगदान के ऑनलाइन पंजीकरण में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, तो ध्यान रख लेना साथियों पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अंगदान के ऑनलाइन पंजीकरण में राजस्थान अव्वल यात्रा में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नवाचार में भी शामिल किया गया है, ध्यान रखना है इसको। और इसका जो परिणाम यह रहा कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पर अंगदान की शपथ लेकर के ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाने में राजस्थान कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं साथियों,
प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से कवर करनी है। देखो, राजस्थान में 31 दिसंबर 2023 तक कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है? बताओ। देखिए, 16,195.12 मेगावाट, 25,195.12 मेगावाट, या 15,195.12 मेगावाट, या 15,185.12 मेगावाट। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा 15,195.12 मेगावाट। अब ये प्रश्न ध्यान रख लेना, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, देखो, राजस्थान में सौर ऊर्जा की जो असीम संभावना है, यानी कि अपार संभावनाओं का क्षेत्र है राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर साथियों गर्मी जो रेगिस्तान है वहाँ पर अधिक पड़ती है, उसी के कारण जो है सौर ऊर्जा की अधिक पैदावार होती है। ठीक है, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की असीम संभावना है। राज्य में सौर ऊर्जा स्थापना में साथियों देश में प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखना, राजस्थान पूरे देश में जो है सौर ऊर्जा की स्थापना में पहले स्थान पर है। और राज्य में 31 दिसंबर 2023 तक 15,195.12 मेगावाट जो है क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, हाल ही में एलएनसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बताओ। देखिए, और ये हो सकता है, ये ध्यान रखना, ये घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब उन्होंने 5300 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया था, उस समय ये भी इसमें शामिल है, ध्यान रखना। और इसका लोकार्पण, ये इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो बीकानेर के बरसिंहसर के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, बीकानेर जिले के बरसिंहसर में। और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है यहाँ पर 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, देखो इसकी व्याख्या देखो, 5300 करोड़ रुपए की सौर परियोजनाओं की आधारशिला राष्ट्र को अर्पण है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों 16 फरवरी को जो है विकसित भारत और विकसित राजस्थान कार्यक्रम के अंदर विभिन्न क्षेत्रों की जो है 17,000 करोड़ रुपए की से अधिक की जो विकास परियोजना है उनका लोकार्पण करके शिलान्यास कार्यक्रम किया था। अब इसमें जो है राजस्थान में लगभग साथियों इन्होंने 5300 करोड़ रुपए की जो है महत्वपूर्ण सौर परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इनको राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो है उसकी अपन चर्चा करते हैं। इसमें जो है इन्होंने बीकानेर में 300 मेगावाट की जो है एनएलसीआईएल बरसिंहसर सौर परियोजना की इन्होंने आधारशिला रखी है। ठीक है ना, साथ ही इन्होंने साथियों एनएचपीसी लिमिटेड की 300 मेगावाट सौर परियोजना की आधारशिला रखी, जिसे बीकानेर राजस्थान में विकसित किया जाएगा। और इसके बाद 300 मेगावाट की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है नोखरा सोलर पीवी परियोजना को राष्ट्र को इन्होंने समर्पित किया है। तो ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है, तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो, राजस्थान पक्की सड़क नेटवर्क के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? राजस्थान पक्की सड़क नेटवर्क के मामले में जो है देश में कौन से स्थान पर है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये चौथे नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो अपन जो है इसकी चर्चा करते हैं व्याख्या। ठीक है ना, देखिए, व्यवसायिक गलियारा, यहाँ से डेफिनेट आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, एक ना एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। जब परिवहन को लेकर के आपको एक टॉपिक दे रखा है ज्योग्राफी के अंदर, तो उस ज्योग्राफी को जो है यहाँ से करंट से रिलेट करते हुए आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बजाय है आप इसको अच्छे से कवर कर लें। देखिए, व्यवसायिक गलियारों की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना साथियों, भारतमाला परियोजना के तहत राज्य से गुजरने वाली दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वो कौन कौन सी है? एक तो है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे और एक है अमृतसर जो है जामनगर व्यवसायिक गलियारा। ये दोनों बहुत बड़ी परियोजना है जिसको भारतमाला परियोजना के तहत जो है विकसित किया जा रहा है। ठीक है ना, देखो, दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा की बात करते हैं तो ये 8 लाइन का यानी कि 8 लाइन का जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसमें लगभग साथियों 374 किलोमीटर का हिस्सा जो है प्रदेश के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजर रहा है। तो ये जिले भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा के अंदर कौन सा जिला शामिल है या कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं। तो ये जिले आपको याद रखना है, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा, यहाँ से ये गुजर रहा है। इसके एक हिस्से को साथियों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं, ये ध्यान रखना है। अमृतसर जामनगर व्यवसायिक गलियारा, अमृतसर जामनगर व्यवसायिक गलियारा, इसको भी ध्यान रखना है। और इसका लगभग साथियों ध्यान रखना 637 किलोमीटर जो है हिस्सा प्रदेश के हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, बीकानेर से, जोधपुर से, बाड़मेर से और जालोर जिले से गुजर रहा है। इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना,
कहाँ कहाँ से गुजर रहा है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर होते हुए जालोर जिले से ये गुजर रहा है। तो इसका कार्य लगभग जो है पूर्ण हो चुका है। दोनों परियोजनाएं आपको अच्छे से याद रखनी है। परिवहन का टॉपिक आपके ज्योग्राफी में दे रखा है, उससे रिलेट करके यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना? देखो, रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु, रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है इसके बारे में। ठीक है, देखो, इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कब किया था? 21 जनवरी 2024 को। कहां पर किया था? बालोतरा जिले में, जो नया बना है। ठीक है, अब देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से बना है। लागत कितनी आई इसमें? 102 करोड़ रुपए। बनेगा कहाँ पर? यह राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर। ठीक है ना? लंबाई कितनी है इसकी? 2 किलोमीटर लंबाई है। कितने लेन का बना है ये? 2 लेन का बना है। ठीक है, तो यह ब्रिज 2 किलोमीटर लंबा है और 2 लेन का बना है। तो ध्यान रखना, इसमें जो है तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की अपन बात करते हैं। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है साथियों। 100% एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। देखो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। राज्य सरकार की ओर से लागू विश्व कामगार कल्याण योजना के तहत विभिन्न वर्गों को, हस्तशिल्पियों को टूल किट क्रय करने के लिए 5,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, और उक्त योजना में उद्योग विभाग अथवा विकास आयुक्त या फिर हस्तशिल्प यानी कि भारत सरकार के द्वारा पहचान पत्रधारी 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे हस्तशिल्प जो हैं जिनकी साथियों वार्षिक आय कितनी हो? 3 लाख रुपए से कम हो, वो जो है SSO ID से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, PM विश्वकर्मा योजना, और ये RS मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों योजना। एक तो ये वाली विश्व कामगार कल्याण योजना, वो देख रहा हो तो सुन ले, PM विश्वकर्मा योजना। जो PKC ERCP परियोजना, ये ध्यान रखना है। और जो अपनी अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसको ध्यान रखना है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखो, केंद्र सरकार के साथियों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के माध्यम से साथियों 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखना है, प्रारंभ कब की गई थी? 17 सितंबर 2023 को। योजना का उद्देश्य हाथ से अथवा औजार का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचानना और सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य है। इसके जो पात्र व्यक्ति कौन होंगे? PM विश्वकर्मा योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में जो है हाथों और औजारों से ये काम करते हैं, वो इसके पात्र होंगे। साथियों ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब इस योजना के तहत जो लाभ है वो किन किन को मिलेगा, कौन कौन से जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, देखिएगा। एक तो आता है इसमें बढ़ई, नाव बनाने वाला और अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुमार, मूर्तिकार और पत्थर तराशने वाला और एक पत्थर तोड़ने वाला इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना? मोची जो चरमकार या फिर जूता जो कारीगर होता है, राजमिस्त्री होता है, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कायर, बुनकर, गुड़िया और खिलौना का निर्माता जो पारंपरिक तरीके से करता है, नाई, माला निर्माता यानी कि मालाकार जो मालाएं बनाता है, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जो है जाल निर्माता जो मछली पकड़ने का जाल बनाता है, वो इसकी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना? अब इसकी योजना का जो है बात करते हैं, आवेदक कौन कौन होंगे। इसका जब आवेदन करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, देखिए। इसमें जो होता है 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग के साथ इनको 15 दिन या फिर इससे अधिक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इनको प्रतिदिन क्या है 500 रुपये का भत्ता भी दे होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आवेदक को अपने व्यवसाय के लिए साथियों उन्नत उपकरण खरीदने पर जो है 15,000 रुपये की सहायता राशि ERUPI अथवा वाउचर के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अलावा बिना जमात के पहली किस्त के रूप में इनको 5% ब्याज दर पर साथियों 1 लाख रुपए का ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है ना? तो साथियों, जो क्लास है उसको आज अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये जो PDF है आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगी, ध्यान रख लेना सभी साथी। और जिन्होंने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जरूर ले। ऐप पर आप जो है प्ले स्टोर पर आपको अपना ऐप मिल जाएगा, ये साइड में दे रखा है किस नाम से मिलेगा, सब कुछ आप जानते हो। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है टेस्ट के रूप में आपको मेगा टेस्ट बना करके दे दिया जाएगा, 200-300 प्रश्नों का टेस्ट। ठीक है, या फिर
50-50 के सेट बना करके 5 या 6 टेस्ट में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ से एक भी प्रश्न जो है आपका बार एग्जाम में नहीं जाने वाला है, ठीक है। 12 टेस्ट, 12 वीडियो और 12 पीडीएफ में आपको दूंगा। इनसे बार एक प्रश्न आपका नहीं जाएगा। 90% की गारंटी मैं लेता हूँ, बाकी 10% की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, ठीक है।